कविता जागो फिर एक बार। ये कविता जो है निराला की कविता है। ठीक है, इसका रचना काल 1921 माना जाता है। इसका जो रचना काल है वो 1921 है और ये परिमल में संकलित है। एक काव्य संग्रह का नाम परिमल है इसके, जो कि कब आया था वो काव्य संग्रह 1930 में। कविता आई थी 1921 में। इसके रचनाकार हैं हमारे निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके रचनाकार हैं। 1921 इसका रचना काल है और ये परिमल में संकलित है जो 1930 में आई थी। और इसका विषय क्या है? जागो फिर एक बार कविता का जो विषय है वो ये है कि भारतवासियों को अपने आलस्य और दुख को त्याग कर फिर से जागृत करना चाहती है। इस कविता के जरिए जो कवि है लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा है कि वो अपना आलस छोड़कर अपने ऊपर ध्यान दे, अपने भविष्य पर ध्यान दे और आगे बढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, अब जो कविता है उसकी लाइनें हैं। जागो फिर एक बार, प्यार जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण, खड़ी खोलती है द्वार, जागो फिर एक बार। मतलब कवि कहता है लोगों से तुम जाग जाओ, तुम्हें जगाने के लिए सारे तारे डूब चुके हैं। अरुण पंख तरुण किरण, अरुण पंख मतलब पक्षी पंख फैलाकर उड़ने को तैयार है और सूर्य की किरणें धरती पर आ चुकी हैं, तुम्हारे द्वार पर आ गई हैं। मतलब सुबह हो गई है, जीवन की नई सुबह हो गई है, तुम जाग जाओ। अपने जिसमें तुम सोए हुए, अपने आलस में जो डूबे हो, उस आलस से निकलकर बाहर आ जाओ। फिर एक बार जागो ताकि जो लोग तुम पे अत्याचार कर रहे हैं उनके अत्याचारों का तुम जवाब दे पाओ। ठीक है। आंखें अलियों सी किस मधु की गलियों में फंसी, बंद कर पांखें पी रही मधुमौन, अथवा सोई कमल कोरकों में बंद हो रहा गुंजार, जागो फिर एक बार। मतलब आंखें अलियों सी, अली में अलियों मतलब भवरे, भवरों से इसका मतलब, अलियों का मतलब भवरा। जैसे भवरा जो है मुग्ध होकर कमल में जाकर उसका रस पीने लगता है और सब कुछ भूल जाता है, आलस में डूब जाता है, वहां से उड़ने का प्रयास भी नहीं करता। और कमल क्या करता है, धीरे धीरे अपनी पंखुड़ियों को बंद करता रहता है और लास्ट में वो भवरा उसके अंदर ही बंद हो जाता है और सुबह तक वो उसके अंदर मर जाता है। तो क्या तुम भी किन ख्यालों में डूबे हुए हो, तुम किस आलस में डूबे हुए हो। ये जो अंग्रेज है ये तुम्हारी कायरता का फायदा उठा रहे हैं। तुम जो नहीं बोल रहे हो, तुम्हें इनके काम अच्छे लग रहे हैं, मतलब अंग्रेजों ने कुछ अच्छे काम भी किए थे तो तुम्हें लग रहा है कि अंग्रेज हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, तो सब तुम्हारा वहम है, ये सब तुम्हारा भ्रम है। जैसे भवरा कलियों में डूबने के बाद सब कुछ भूल जाता है, वैसे तुम भी आलस में डूब चुके हो, तो तुम उसकी तरह मत फंसो। तुम एकदम से उठो और आगे इस कमल के फूल से बाहर निकलने की कोशिश करो। मतलब कहीं पर अगर हमें आराम मिलता है और हमें लगता है कि यही सबसे अच्छी जगह है तो हमें उसके मुंह में नहीं फंसे रहना चाहिए, उड़ना चाहिए। हो सकता है हम वहां फंस कर रह जाए और हम आगे बढ़ ही ना पाए कभी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो लोगों से यही कह रहा है कि तुम जागो, किसी भ्रम में मत रहो। वही कह रहा है आंखें अलियों सी किस मधु के गलियों में फंसी। जैसे भवरा जो होता है फूल के रसों के मोह में वहां फंस जाता है, चुपचाप उसको मधु, उसका जो रस है वो पीने लगता है और कमल की कौरकें जो होती है, कमल की पंखुड़ियां जो होती है धीरे धीरे बंद हो जाती है। बंद हो रहा गुंजार मतलब ये बंद हो रहा है, तुम्हें जकड़ने की कोशिश कर रहा है और तुम एक बार वहां जकड़ गए तो तुम वहां से निकल नहीं पाओगे। इसलिए जाग जाओ, इसीलिए आगे बढ़ने का प्रयास करो और भ्रम में मत फंसो। अस्ताचल चले रवि, शशि छवि भीमावरी में चित्रित हुई है देख, यामिनी गंधा जगी एक तक चकोर कोर दर्शन प्रिय, आशाओं भरी मौन भाषा बहुभावमयी, घेर रहा चंद्र को चाव से, शिशिर भाव व्याकुल कुल, खुले फूल झुके हुए, आया कलियों में मधुर मद उर ओवन यौवन उभार, जागो फिर एक बार। अब इसमें प्रकृति का वर्णन किया है कि प्रकृति में भी, पूरी प्रकृति में भी नयापन आ गया है, बसंत ऋतु आ चुकी है, हर जगह कलियां खिलने लगी हैं, तो तुम भी अपने जीवन में कुछ नया लेकर आओ। तुम उस पूरे पुरानी रीति रिवाजों में, उन पुराने कोसलों में मत फंसे रहो। ठीक है, तुम अपने आप को बदलो, अपने आप को परिवर्तित करो। ठीक है, तुम अपने आप को रीति रिवाजों की झंझट से बाहर निकालो और लोगों के अंडर रहकर काम करने के बजाय खुद आगे बढ़ने का प्रयास करो। वही कह रहा है ना, अस्ताचल चले रवि, रवि मतलब सूरज की जो दिशा है वो बदल गई है। शशि छवि विभावरी में चित्रित हुई है देख, यामिनी गंधा जगी, मतलब यामिनी गंधा एक पुष्प है। ठीक है, फूलों की खुशबू चारों ओर फैल गई है। एक तक चकोर कोर दर्शन प्रिय, आशाओं भरी मौन भाषा बहुभावमयी। जैसे चकोर जो है वो एक तक सिर्फ चांद को ही देखता रहता है, चकोर जो है एक तक सिर्फ चांद को ही देखता रहता है, वैसे ही तुम कुछ नया सोचो। ठीक है, नया मतलब चारों तरफ प्रेम ही प्रेम है। घेर रहा चंद्र को चाव से, शिशिर भार व्याकुल कुल, खुले फूल झुके हुए, आया कलियों में मधुर, मतलब कलियों में फूल कलियां जो है, पौधे जो है फूलों से लदे हुए हैं, एकदम चारों तरफ वातावरण अच्छा हो गया है। तो इस वातावरण में जो नयापन आया, तुम भी अपने जीवन में कुछ नयापन लेके आओ, तुम भी कुछ नया करने की कोशिश करो, तुम जागो। तो कवि
जगाने का प्रयास कर रहा है। पीयू रव पपीहे प्रिय बोल रहे, सेज पर विरह विदग्धता वधु, याद कर बीती बातें, रात मन मिलन की, मूंद रही पलके चारू, नयन जन ढल गए, लघुतर कर व्यथा भार, जागो फिर एक बार। पीयू रव पपीहे प्रिय बोल रहे हैं, मतलब चारों तरफ कोयल पपीहे गीत गा रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं। सेज पर विरह विदग्धता वधु, मतलब एक सेज पर जो नई नव विवाहिता है, नई विवाहिता वधू है, वो अपने प्रिय को याद कर रही है, अपनी बीती बातें, अपने प्रेम की बातों को याद कर रही है। मूंद रही पलके चारू, नयन जल ढल गए, लघुतर कर व्यथा भार, मतलब पूरा प्रकृति में वातावरण नया आ गया है, कुछ चारों तरफ हरियाली है, खुशहाली है, ठीक है। सब अपने आप को याद करो, तो तुम भी जागो, तुम भी अपने आप को याद करो, तुम कौन हो, ठीक है। तुम भी आगे बढ़ने का प्रयास करो। उगे अरुणाचल में रवि, आई भारती रति कवि कंठ में, क्षण क्षण में परिवर्तित हो रहे प्रकृति पट, गया दिन आई रात, गई रात खुला दिन, ऐसे ही संसार के बीते दिन, पक्ष मास वर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बार। कह रहे जो परिवर्तन, ये प्रकृति जो है इसमें तो परिवर्तन होता ही रहता है। सूर्य डूबता है, रात होती है, सूर्य उगता है, सुबह हो जाती है, ठीक है। सुबह कोयल गाने लगती है, क्षण क्षण में परिवर्तन है यहाँ पर, क्षण क्षण में। कुछ समय बाद महीने बदल जाते हैं, कभी वर्षा ऋतु आती, कभी वसंत ऋतु आती, कभी शरद ऋतु आती है, ठीक है। रात जाती है, दिन निकलता है, ऐसे ही दिन रात मास सब बीतते चले जाते हैं और कितने ही हजारों वर्ष बीत जाएंगे। तुम अपनी नींद से जागो, कभी लोगों से कह रहा तुम अपनी नींद से जागो, तुम भी अपने जीवन को परिवर्तित करने का प्रयास करो, एक ही जगह मत अटके रहो, ठीक है। आगे बढ़ने का प्रयास करो। जागो फिर एक बार, समर अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से सिंधु नदी त्रिवासी, सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमुसंग, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। किसने सुनाया यह वीर जन मोहन अति दुर्जय संग्राम राग, फाग का खेला रण बहरों महीनों में, शेरों की मांद में आया आज से यार, जागो फिर एक बार। अब इसमें लोगों के अंदर जोश पैदा करने की कोशिश की है, इन लाइनों के जरिए जोश पैदा करने की कोशिश की है कि तुम अंग्रेजों से डरो मत, उनको डटकर उनका मुकाबला करो। कह रहा जागो फिर एक बार, समर अमर कर प्राण, समर मतलब झगड़ लड़ाई होती है, युद्ध होता है, समर का मतलब युद्ध होता है। इस युद्ध में लड़ोगे तो अमर कहोगे, अगर युद्ध में लड़ते हुए तुमने प्राण गंवाए तो अमर हो जाओगे, ठीक है। गान गाए महासिंधु से, महासिंधु मतलब सागर है, सिंधु नद तीरवासी, सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमुसंग, मतलब इसमें गोविंद सिंह की लाइन भी, सवा सवा लाख पर एक चढ़ाऊंगा तभी गोविंद सिंह नाम कहवाऊंगा, मतलब कह रहा है एक अकेला जो है 1.25 लाख लोगों को मारकर तब वो मरेगा, ठीक है। उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो चिड़ियों से बाज को लड़ा सकता, बाज को चिड़ियों से लड़ा सकता है, चिड़िया जीत भी सकती है चिड़ियों से जब बाज लड़ाऊं, ये भी लाइन है इसके अंदर। तो गोविंद सिंह का नाम लेकर उनको लोगों को ये जगाने का प्रयास किया कि जिस तरह से गोविंद सिंह ने अत्याचार के खिलाफ लड़ाई करी थी, तुम भी लड़ो। जब गोविंद सिंह वहां पर शहीद हो गए तो आज भी उनका नाम अमर है, तो अगर युद्ध में मारे गए तो तुम्हारा नाम भी अमर होगा, तुम वीर कहलाओगे, ठीक है। फाक खेला रण 12 महीने, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरे 12 के 12 महीने अपने खून की होली खेली है। आज शेरों की माद में सियार आ गया, मतलब अंग्रेजों के लिए बोला है इसने, आज शेरों की माद, हम शेर हैं, हमारे शेरों की माद में आज सियार आ गया, तो हमें उससे डरना नहीं है, हमें उसका डटकर मुकाबला करना, उसको निकालकर बाहर फेंकना है। तो भारतवासियों को जगने का प्रयास कर, वो जगने का आवाहन दे रहा है कवि, कह रहा है जागो फिर एक बार। सिंहिनी की गोद से छीनता रे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण, रे अजान एक मेष माशा ही रहती है निर्मिमेश, दुर्बल वह छीनती संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है, किंतु क्या योग्य जन जीता है पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। कह रहा सिंहिनी की गोद से छीनता रे शिशु कौन, मतलब सिंहिनी की गोद से कभी उसका कोई बच्चा छीन सकता है, नहीं छीन सकता। ऐसे ही ये भारत हमारी माता है, ये हमारी धरती हमारी माता है, इस धरती को हमसे कोई छीन नहीं सकता, हम शेर हैं। लेकिन अगर हम सियार बन के रहेंगे, भेड़ बनकर रहेंगे, तो वो अवश्य ही हमारी धरती को छीन लेंगे और हम आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो उसने वही एग्जाम्पल दिया है, सिंहिनी की गोद से छीनता शिशु कौन, सिंहिनी की गोद से शिशु उसके बच्चे को कौन छीन सकता है। अगर ऐसा कोई प्रयास भी करता है तो वो उसको जिंदा नहीं छोड़ती, उसके प्राण उसके शरीर में नहीं रहते, शेरनी उसे जिंदा नहीं छोड़ती, इस बात से कोई भी अनजान नहीं है। एक मेष माता ही रहती है निर्विमेश, मतलब एक भेड़ की माता ही अपने बच्चे के बिना रहती है, क्योंकि वो अपने बच्चे को बचा नहीं पाती, क्योंकि वो इतनी दुर्बल है, दुर्बलता का प्रतीक है। भेड़ जो है दुर्बलता का प्रतीक है, यदि उसका बच्चा कोई मार देता है तो वो आंसू बहाने के अलावा कोई और कुछ काम नहीं कर सकती। वही एक मेष माता ही रहती निर्विमेश, दुर्बल वह छीनती संतान जब उसकी संतान छिन जाती है तो अपने जन्म का अभिशाप मानकर वो सिर्फ आंसू ही बहाती है। किंतु क्या योग्य जन जीता है, क्या योग्य व्यक्ति जो है वो ऐसी जिंदगी जिएगा,
कायर की जिंदगी नहीं जीता। एक योग्य व्यक्ति कभी भी कायर की जिंदगी नहीं जीता। ये पश्चिम की उक्ति नहीं है, हमारी गीता का सार है। गीता में भी कहा है कर्म करो, कर्म करोगे तो तुम्हें फल अवश्य प्राप्त होगा। तो हमारे पास गीता है, हमने कोई पश्चिम की उक्ति नहीं अपनाई है। हम किसी के तलवे नहीं चाटेंगे, हम किसी के अंडर हम नहीं रहेंगे। तुम्हें युद्ध करो, तुम लड़ो, अपनी आजादी के लिए लड़ो। स्मरण करो बार बार तुम कहाँ किसकी संतान हो। तुम उन वीरों की संतान हो। महाराणा प्रताप, बड़े बड़े वीर हमारे देश में हुआ, शिवाजी, बड़े बड़े वीर हुए हैं। तुम उनकी संतान हो, तो तुम शेर हो, सिंह हो। तुम ऐसे रो नहीं सकते। तुम्हारे हाथों से तुम्हारी धरती को कोई छीन नहीं सकता। इसीलिए जागो फिर एक बार। पशु नहीं वीर तुम, समर शूर क्रूर नहीं, काल चक्र में दोहो दबे आज तुम राजकुंवर। समर सरताज पर क्या है, सब माया है, सब माया है। मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन छंद बंद जन ज्यों, डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप। कह रहा तुम पशु नहीं हो, तुम वीर हो। पशु नहीं वीर हो तुम समर शूर मतलब युद्ध में लड़ने वाले वीर हो, शूरवीर हो तुम, क्रूर नहीं। तुम किसी पे अत्याचार नहीं करोगे। तुम अपने लिए लड़ रहे हो, तो अपने लिए लड़ना किसी पे अत्याचार करना नहीं होता। सेल्फ रिस्पेक्ट में अगर तुम किसी को मारते हो तो वो उसके ऊपर अत्याचार नहीं कहलाएगा। अपनी सेल्फ डिफेंस में, अपने सेल्फ डिफेंस में अगर तुम किसी को मारते हो तो वो अत्याचार नहीं कहलाएगा, वो जुर्म नहीं है। काल चक्र में हो दबे आज तुम राजकुंवर, तुम हो राजकुंवर। तुम कोई भिखारी नहीं हो, तुम कोई गरीब इंसान नहीं हो, तुम एक राजकुंवर हो। ये हमारे देश है, यहाँ बड़े बड़े वीर हुए हैं, उनकी संतानें हो तुम राजकुंवर हो। बस आज तुम काल के चक्र में फंस चुके हो। एक काल का चक्र है कि अंग्रेज हम पर शासन कर रहे हैं, सिर्फ ये काल का एक चक्र है, इसको हम बदल सकते हैं। समर सरताज पर क्या है, मतलब युद्ध जो है, उस युद्ध में जो जीतेगा उसी के सर पर ताज होगा। युद्ध में जो जीतेगा उसी के सर पर ताज होगा। ये सब माया है। युद्ध मतलब मोह, मतलब जो भी अंग्रेज हमें दिखा रहे हैं ये सब माया है। हमें उनके चक्कर में नहीं आना है, हमें उनकी बातों में नहीं आना है। मुक्त हो सदा ही तुम, तुम्हें सिर्फ आजाद रहना है, उनके लालच में नहीं फंसना है। उनके लालच में फंसकर तुम हमेशा उनके गुलाम बनकर रह जाओगे। ये सब माया है, वो तुम्हें सिर्फ माया दिखा रहे हैं। और तुम मुक्त हो, तुम्हारा जो जीवन है वो मुक्त रहने के लिए हुआ है। तुम किसी भी बाधा में नहीं फंस सकते। बाधा विहीन बंद छंद जो, जैसे छंद जो होता है, उसमें कोई बाधा नहीं होती, मुक्त होता है। छंद जो होता है वो कविता में जो लाइनें होती है वो जो मुक्त होती हैं, वो छंद उस पे किसी की बाधा नहीं होती। उसी तरह से हमारा जीवन है, हम भारतीय, हम पर किसी की रोक टोक नहीं होगी। डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप, हम आनंद में डूबे उस भगवान का ही रूप है। हम मुक्त रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, और हमारे अंदर ही भगवान का रूप, सच्चिदानंद मतलब प्रभु, भगवान, ईश्वर, हम उसकी संतान है और हम उसी में आनंदित रह सकते हैं। महामंत्र ऋषियों का अणु परमाणुओं में फेंका हुआ, तुम हो महान, तुम सदा हो महान। हे नश्वर्य दीन भाव, कायरता काम परता, ब्रह्म हो तुम, पदरज भर भी नहीं पूरा यह विश्व भार, जागो फिर एक बार। कह रहा महामंत्र ऋषियों का, यहाँ ये उन ऋषियों की धरती है जहां पर उन्होंने मंत्र के मंत्रोच्चार से इस धरती का उद्धार किया है। एक पुरानी कथा है जिसमें एक ऋषि थे दधीची, कोई एक राक्षस था, उसको मारने के लिए उस ऋषि की हड्डियों से बने वज्र की आवश्यकता थी। तो उस ऋषि ने अपने पूरी हड्डियों का दान दे दिया था, जिससे वज्र बना। उस वज्र से इंद्र ने उस राक्षस का वध किया। मतलब ऐसे ऋषियों की धरती है ये, ऐसे महापुरुषों की धरती है जिन्होंने अपना पूरा शरीर दान कर दिया पाप को नष्ट करने के लिए। अणुओं परमाणुओं में फेंका, उनके मंत्र जो थे वो किसी अणु परमाणु से कम नहीं थे। ठीक है, तुम हो महान, तुम उन महान ऋषियों की संतान हो, तो तुम भी महान हो, तुम हमेशा महान रहोगे। है नश्वर यह दीन भाव, ये दीन भाव जो नश्वर है, इसका नाश कभी नहीं हो सकता। कायरता काम पड़ता, कायरता और काम पड़ता से हमें नहीं जीना है। कायरता मतलब कायर भी नहीं बनना है, काम पड़ता का मतलब है काम पड़ने पर किसी को याद करने वाला, तो हमें वो भी नहीं बनना है। तुम ब्रह्म हो, तुम ईश्वर हो, तुम खुद ईश्वर हो। पद रज भर भी नहीं पूरा यह विश्व भार, तुम्हारे लिए ये पूरा विश्व जो है उसका भार अपनी चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है। ये पूरे विश्व का भार तुम्हारे लिए चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। तुम खुद भगवान हो। ये ऐसे भगवानों की धरती है जहां पर प्रभु ने 3 पद में, 3 पैरों में पूरी आकाश पाताल और नभ को नाप दिया था। ठीक है, तो ये पूरा विश्व जो है तुम्हारे पद चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। तो इसीलिए तुम जाग जाओ, अपने अंदर के ईश्वर को पहचानो और तुम किसी के गुलाम मत रहो। जागो और उनके खिलाफ लड़ो।